हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 20 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे टू स्पेशल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हमारे पास हमें पता है कि जो ट्राइंगल्स है उसको आप पहचान सकते हो आसानी से कि किस तरीके का ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स हैं, उसकी जो वर्टिसेस हैं, उन सबको देखकर। मान लीजिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, जो यहाँ बनाया ए बी सी, तो इसमें इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी बी सी ए सी ये सारे इक्वल हैं। तो जो ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, मैं बस वैसे ही बता रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो। एक ट्राइंगल जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। हर एक एंगल है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो भी इक्वल होता है। तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री, और तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितना होता है, वैसे मैंने पहले ही बता दिया कितना होता है, 60 डिग्री होता है तीनों का। ठीक है, चलिए अब आप कंस्ट्रक्ट, आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू आर आपको बनाना है। इसकी जो ट्रू साइड्स है वो इक्वल है, जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है। सॉरी, जो पी क्यू है वो, हाँ, पी क्यू वो पी आर के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ट्राइंगल है, इसका मतलब जो पी क्यू एल एस है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, मतलब वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हों। ठीक है, दो साइड्स इक्वल लेंथ की है तो वो क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है, यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, उसके एंगल्स को हमें मापना है। इस एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे, दोहराएंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल विद डिफरेंट मेजर ऑफ साइड्स। अलग अलग साइड्स बना के, लेंथ बना के ट्राइंगल की हमें उसके अलग अलग एंगल्स को हर बार मापना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो एंगल्स, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, चलिए पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। दो चीज़ों आप देखोगे कि मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, अगर ये दो साइड्स इक्वल है ना, तो इसके ये सामने वाले, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, तो आमने सामने वाले इसके जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस अंदर के अंदर इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। मान लीजिए ये दो एंगल्स इक्वल है, तो जो साइड इनकी अपोजिट होगी, इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, तो ये जो साइड्स है ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये दो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी की बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर जो ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया दो साइड्स इक्वल है, तो इसकी जो सामने वाले एंगल है वो इक्वल होंगे, है ना। मतलब जो x है वो 45 के इक्वल होगा, बस ये आंसर था, x इज इक्वल टू 45। एंगल जो c है वो b के इक्वल होगा, क्योंकि आपकी ये साइड्स इक्वल थी। ठीक है, तो ये क्यों इक्वल हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी से, वो आपको लिखनी पड़ेगी। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। जो एंगल अपोजिट है इक्वल साइड से वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। दूसरा है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड क्यू आर। आपको क्यू आर साइड निकालनी है अगर जो पी और क्यू आपको एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंड द पी आर, जो पी आर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो देखो जो एंगल पी है वो क्यू के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल पी और ये इक्वल है, तो इसका मतलब इसके सामने अपोजिट वाली ये साइड है, इसके अपोजिट वाली ये साइड है। ये एंगल्स अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। किस प्रॉपर्टी से ये हुआ, द साइड अपोजिट द इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। वो साइड्स जो इक्वल एंगल के अपोजिट है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। क्लियर, चलिए, तो ये हमारी वर्कशीट होती है। यहाँ पे अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट है उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है आपके, और बिल्कुल एक एक लाइन के। क्या क्वेश्चन है, देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ, आपको वाई की वैल्यू निकालनी है अगर ई एफ आपको ई जी के इक्वल दिया हो। ठीक है, ई एफ आपको ई जी के इक्वल दिया हो, मतलब ये और ये इक्वल है, तो आपको वैल्यू निकालनी है वाई की। ये तो बिल्कुल ईजी है। देखो, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये है, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो ये आमने सामने वाले एंगल है क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, 55 आ गया। कैसे आ गया 55, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इस वजह से वाई है वो 55 के इक्वल आया। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको नोटबुक में कैसे लिखना है ये देखिए, छोटा सा है बिल्कुल।
इतना बस ये 2 ही लाइन का आपका आंसर है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहाँ से ये 2 साइड्स आपकी इक्वल है, तो ई एफ ई जी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से जो एंगल एफ है वो एंगल जी के इक्वल होगा। क्यों होगा? यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर, ठीक है ना, प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखोगे, जहाँ ये मैंने प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? द एंगल इक्वल टू द अपोजिट, किसके अपोजिट? इक्वल साइड्स के, किसके अपोजिट? इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जो एंगल इक्वल होते हैं वो एंगल इक्वल होते हैं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई भी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है। तो आंसर नंबर 1 में आप प्रॉपर्टी लिखोगे ये वाली, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखोगे, दिस वन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। ये ज़रूर लिखनी है आपको। और ये कहाँ पर लिखनी है आपको? यहाँ लिखनी है, इसके सामने। जब आप क्या लिखोगे? एफ जी के सामने, यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखनी ज़रूरी है, मैंने लिखी नहीं क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकाल दिया मैंने, बट आपको लिखनी है, इसके मार्क्स मतलब कटेंगे अगर आप नहीं लिखोगे तो प्रॉपर्टी, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये आप तो आपको पता ही होगा ना, एफ आपको 55 दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने 50 लिखा हुआ, इसको पहले 55 करो, ठीक है। एफ आपको 55 दिया हुआ था, जी आपको वाई की इक्वल दिया हुआ है, तो हमने बस वैल्यूज पुट कर दी, जी की भी एफ की भी, बस हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ए सी साइड की आपको वैल्यू निकालनी है अगर एंगल ए और बी आपको 40 दे रखे हैं और बी सी आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो बिल्कुल ईजी है, ये एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। और इस किस वजह से हो गया? तो आंसर रीजन में लिखते हैं ना, द अपोजिट साइड टू द इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये आपको लिखनी है आंसर नंबर 2 में, ठीक है। कहाँ लिखनी है? देखो ये आपका आंसर नंबर 2, यहाँ पे आपको लिखनी है प्रॉपर्टी 2, ठीक है, प्रॉपर्टी 2 जो अभी मैंने आपको बताई। एंगल ए और बी क्या है? आपस में इक्वल है, ठीक है, और जो बी सी है वो ए सी के इक्वल है, बी सी ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास 8 कितना 8 इक्वल आया किसके? ए सी के, ठीक है, क्योंकि जो बी सी है 8 वो आपको गिवन था। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सिर्फ होनी चाहिए जो आप लिखोगे अपनी नोटबुक में से, ठीक है, या वर्कशीट में से। तो ये 2 क्वेश्चंस थे बिल्कुल छोटे छोटे, एक एक लाइन के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।